लिनार्डो डी विंची एक ऐसा जीनियस इंसान था जो कि अपने दोनों हाथों से एक ही वक्त में ठीक ठीक दो मुख्तलिफ काम कर सकता था। ये महारत रखते थे एज ए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट, इन्वेंटर होने के साथ साथ इनको अबूर था एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी और हिस्ट्री पर। इसके अलावा और इनकी बेशुमार वजह शोहरत थी, लेकिन इनको अबूर और अरूज मिला पेंटिंग की वजह से, इसीलिए इनको ग्रेटेस्ट ह्यूमंस में शुमार किया जाता है। ये वर्ड्स को उल्टी तरतीब से भी लिखने में माहिर थे, इसलिए इनकी बहुत सी तसनीफात पढ़ने के लिए मिरर का इस्तेमाल किया गया। डी विंची की एक बुक जिसमें साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन था बिल गेट्स ने $30 मिलियन में खरीद लिया और बाद में इसका डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया। इनकी शोरा आफाक पेंटिंग्स जो कि आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, इनमें मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है, जिनकी कीमत आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। लियोनार्डो डी विंची 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक इलाके विंची में पैदा हुए। लियोनार्डो का वालिद पीरो डी विंची अपने इलाके के मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखता था और पेशे के एतबार से वो एक नोटरी यानी कागजात की तस्दीक करने वाला था, जबकि इसकी वालदा कैटरीना एक आम किसान की बेटी थी। इसलिए इनके माबैन का रिश्ता तबकाती तकसीम की वजह से किसी भी सूरत मुमकिन ना हो सका। लियोनार्डो के वालिद ने अगरचे इसकी माँ को तो ना अपनाया, लेकिन लियोनार्डो की देखभाल का जिम्मा अपने सर ले लिया। लियोनार्डो की सौतेली माँ पहले तो इसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो खुद के बच्चों को जन्म ना दे सकी तो उसका प्यार नफरत में बदल गया। लियोनार्डो का वालिद अपने काम के मसरूफियात की वजह से इसको बिल्कुल वक़्त ना देता था और वालदा की बेरूही की वजह से इसको बचपन में वो प्यार ना मिल सका जो एक बच्चे का हक होता है। ऐसे हालात में जब सब ने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो इनका चचा जो कि अपने भतीजे से बेहद प्यार करता था, ये अपने चचा के साथ घंटों तक खेलता रहता और इसी दौरान इसको फितरत, नबातात, चरिंद परिंद के बारे में सोचने और जानने का मौका मिला। हिस्टोरियन लिखते हैं कि यही वो मौका था जब लियोनार्डो के दिल में चीज़ों को जानने और परखने की जुस्तजू पैदा हुई, जो कि मरते दम तक इसके साथ रही। 5 साल की उम्र में पहुंचने तक इसको अपने खानदान के साथ हिजरत करना पड़ी। इन्होंने दूसरे बच्चों की तरह बाकायदा किसी स्कूल से तालीम तो न हासिल की, लेकिन इसके बावजूद मौसीकी और मसवरी के मैदान में इसकी तरक्की हैरानकुन थी। लियोनार्डो के ग्रैंडफादर भी एक नोटरी थे और वो इस बात से परेशान थे कि इसका पोता हर वक्त मौसीकी और मसवरी में मशगूल रहता है और उसका किसी भी काम काज की तरफ कोई तवज्जो नहीं। पीरो डी विंची अपने बाप के डर और लियोनार्डो के मसवरी के शौक को देखते हुए इसको फ्लोरेंस के एक मशहूर मुजस्मा साज और मसवर के हवाले कर दिया, जिसकी वर्कशॉप में इसने शुरू में एज ए खिदमतगार के तौर पर काम किया और फिर 17 साल की उम्र में इसने बाकायदा मुजस्मा साजी शुरू कर दी। यहाँ पर इसने मजीद 7 साल गुजारे। उस वक़्त की वो वर्कशॉप आज की वर्कशॉपों से काफ़ी मुख्तलिफ थी, जहाँ पे स्टूडेंट को आग दहकने से लेकर मसवरी तक के तमाम काम करने पड़ते और इसके अलावा उनको एज ए लेबर फोर्स के भी काम करना पड़ता, जिसके बदले में वर्कशॉप का ओनर उनको खाने पीने और रहन सहन की फैसिलिटीज़ देता। यूँ कम वक़्त में ज़्यादा काम हो जाता। वर्कशॉप से निकलने के बाद लियोनार्डो को पेंटिंग के कई कॉन्ट्रैक्ट मिले और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इनको उस्ताद का दर्जा मिल गया। लियोनार्डो की 20 के करीब पेंटिंग ऐसी हैं जो शाहकार का दर्जा रखती हैं। पेंटिंग के अलावा इन्होंने काफ़ी इजादात भी की और मुख्तलिफ चीज़ों के नज़रियात भी पेश किए जो इनसे मंसूब किए जाते हैं। इनकी इजादात में कैंची, ड्रिल मशीन, दुनिया का पहला मूवेबल घर, सरिया बनाने की मशीन, बोरिंग मशीन, हराद मशीन, जदीद दौर की तोप, मशीन गन का पहला नक्शा, गोश्त रोस्ट करने वाली पहली मशीन, हेलीकॉप्टर का पूरा नक्शा बनाने के अलावा इन्होंने लकड़ी की एक बख्तरबंद गाड़ी भी इजाद की। इसके अलावा कैलकुलेटर भी इन्होंने बनाया। इन्होंने ही इंसानी वेन्स का पूरा निज़ाम दरियाफ्त किया और इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तस्वीरें भी बनाई।
इनकी डेथ 2 मई 1519 में 67 ईयर्स की एज में हुई।